नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। आज मैं बात करूंगा डॉक्टर कफील खान की। जी हां, ये नाम आपको ध्यान होगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से चर्चा में आया था। ये डॉक्टर कफील खान गोरखपुर के हॉस्पिटल में वार्ड के इंचार्ज थे, जो बच्चों का वार्ड था। और आपको ध्यान होगा 2017 में इन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से 60 मासूम बच्चों की जान गई थी। जी हाँ, ये 60 बच्चे जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे गए थे। और उसके पीछे जब जांच की गई तो पता चला कि ये डॉक्टर कफील खान जो है, इन्होंने वो जो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर थे वो निजी क्लिनिक में प्रयोग किए थे और वहाँ खाली गैस के सिलेंडर लगे हुए थे, जिसकी कमी के कारण बीमारी से जूझ रहे 60 बच्चों को मौत के काल में जाना पड़ा। तब इनके ऊपर केस दर्ज हुआ था। उस समय भी बहुत लोगों ने इसको ऐसा करके पूरा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी कि एक मुसलमान होने के कारण और ये केस इनके ऊपर दर्ज किया जा रहा है, केस को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन ये कफील खान इतने फेमस हो गए फिर उसके बाद, तो ये जगह जगह सीए के प्रोटेस्ट जब चल रहे थे उस समय ये जा करके भारत में जगह जगह तकरीरें देने लगे, जो भाषण कहते हैं जिसे हिंदी में। तो ये भाषण देने लगे और सरकार के विरुद्ध इन्होंने आग उगलनी शुरू कर दी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बोलते हुए इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और इसलिए इनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने रासुका के तहत कार्रवाई की और इनको जेल में डाल दिया। जब इनको जेल में डाला तब से लेके और अब तक, क्योंकि आज इनकी रिहाई हो गई है, तो आज रिहाई तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको एक मुद्दा बनाकर चल रही थी। जो कांग्रेस के विपक्ष के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, संसद में उन्होंने तो बाकायदा यूएन तक में यह मुद्दा उठाया और उन्होंने इसके बारे में अभियान चलाया, ट्विटर पे लिखा। और वो कहते हैं और कहने में संकोच भी नहीं करते, बोलते हैं कि साहब सीएए के विरोध में तो मैंने भी बहुत जगह भाषण बोला है, मुझे तो रासुका में बंद नहीं किया गया। तो डॉक्टर कफील के साथ नाइंसाफी हुई है, इनके लिए तो मैंने यूएन में भी बात उठाई है। और उन्होंने चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी कि डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए, उनके खिलाफ रासुका में झूठी कार्रवाई की गई है। कितना दर्द था इनको। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा, वो योगी जी को चिट्ठी लिखती है और इतना ही नहीं, उसको पूरे अभियान के तौर पे चलाया गया। जो डॉक्टर कफील खान की पत्नी है उसने सोशल मीडिया पर और कांग्रेस के लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, जिसमें लिबरल भी शामिल हुए। अब आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके कारण 60 मासूम बच्चे मारे जाते हों, जिसके ऊपर कार्रवाई केवल इसलिए हो रही थी कि जिस डॉक्टर के ऊपर बच्चों की जान बचाने की जिम्मेदारी थी, वही डॉक्टर बच्चों को, बीमार बच्चों को जो ऑक्सीजन दी जानी थी, उस ऑक्सीजन को बेच खाता है और बच्चों की मौत का जिम्मेदार है। लेकिन जब उसके ऊपर योगी सरकार कार्रवाई करती है तो उसको हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया जाता है। और उस एंगल को देने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक अभियान चलाती है। पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया कि जिस तरह से ये योगी सरकार है, ये तो जी ये एक केवल धर्म के लोगों को टारगेट कर रही है। क्या इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम की एकता करने का काम किया है? जी नहीं, लोगों को तोड़ने का काम किया है, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया। और इन्हीं दोनों पार्टियों की वजह से सीए के विरोध में जगह जगह आगाजनी हुई, लूट हुई, दिल्ली जैसे दंगे हुए, जहां अंकित शर्मा जैसे आईबी के ऑफिसर को मार दिया गया। ये केवल और केवल कांग्रेस और समाजवादी सोच के कारण से हुआ कि जिन लोगों ने लोगों के दिमाग में ऐसा जहर भर दिया कि वो लोगों को ये भटकाने में कामयाब हो गए कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। और इसी बात को लेकर ये आज उस नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर कफील खान आजाद हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी कर रही है, और उस दखल अंदाजी के बाद देखिए कानून है, कानून अपना काम करता है। पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने तथ्य पेश किए, कोर्ट में प्रस्तुत करती है पुलिस। यदि डॉक्टर कफील खान की उसमें गलती ऐसी नहीं पाई गई कि इतना बड़ा दोष हो कि उनको 3 महीने से ज्यादा रखा जाए,
क्योंकि इसमें समय बढ़ाया गया 3-3 महीने का। तो कोर्ट ने रिहा कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो निर्दोष साबित हो गए हैं। उनकी गलती थी, इसलिए रासुका लगी, क्योंकि रासुका कोई योगी जी ने नहीं लगाई। उनके भाषण को सुनकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक कमेटी बनाई हुई है जो ये तय करती है कि रासुका किस केस में किस व्यक्ति के ऊपर लगेगी, किसके ऊपर नहीं। और वो जो कमेटी है उसमें न्याय के जानकार लोग हैं, वो तय करते हैं। लेकिन यहां जो राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हो, वो इस देश में एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, जो कि रियल नहीं है। और इसी कड़ी में आप देखिए अखिलेश यादव तो और अगली बात बोल जाते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर कफील खान को झूठा पकड़ा था, देखिए ये तो छूट गया है। और अब जो है हम कहते हैं कि कफील खान की तरह आजम खान के ऊपर भी झूठे केस दर्ज किए गए हैं योगी सरकार में, और इसलिए वो भी आजाद हो जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि रासुका में बंद जब हुए थे डॉक्टर कफील खान, उनकी वीडियो वायरल हुई थी, हम सबने सुनी है कि उन्होंने क्या कहा था, सबूत हैं। उसके बावजूद उसको निर्दोष सिद्ध करने में लग गए सारे कांग्रेसी, सारे लिबरल्स और समाजवादी लोग। कोर्ट का निर्णय है, सबको स्वागत करना है, मजबूरी भी है, कुछ पेचीदगियां हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर कफील खान जैसे लोगों की सजा कोर्ट से खत्म हो गई है तो उनका दंड जो उन्होंने देशद्रोह, राजद्रोह किया है लोगों को भड़काने का सरकार के विरुद्ध, वो कम हो जाता है। ये कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय सभी को मान्य है और इसलिए वो आजाद हुए हैं। लेकिन अखिलेश यादव का ये कहना कि जिस तरह से फर्जी केस इन पे लगाए गए उसी तरह आजम खान पर लगाए गए हैं, तो ये आजम खान पे आरोप क्या थे कि उन्होंने अपना जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नकली दिया था और वो जांच में सही पाया गया कि ये इन्होंने गड़बड़ी की थी, उसके आरोप में बंद हैं, फोर्जरी के केस में बंद हैं। और ये अखिलेश यादव जो आज सवाल उठा रहे हैं, इनका चरित्र देखिए कि ये किस तरह से वो आजम खान के बारे में बोलते हैं। आजम खान को जिसको केस हुआ है, आजम खान के बारे में इनकी कैसी सोच है कि इन्होंने आजम खान की बहन को 6000 वर्ग फीट का लखनऊ के अंदर पोश एरिया में बंगला अलॉट करते हैं, जमीन अलॉट करते हैं, और वो दिया है बंगला केवल 1000 रुपये आजीवन किराए पे। अब आप सोचिए कि सरकार किस पर मेहरबान है, आजम खान के परिवार पर। आजम खान की भैंस खो जाती है तो पूरा पुलिस अमला प्रशासन पूरा लगा दिया जाता है। आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी बनाते हैं, वो यूनिवर्सिटी लोगों की जमीन पर, हड़पी हुई जमीनों पर है। किसानों ने एफआईआर दर्ज कराई हैं और वो किसान जो जिनकी जमीन आजम खान ने हड़पी वो कोई हिंदू नहीं है, उसमें सभी मुसलमान हैं। मुसलमानों ने एफआईआर दर्ज कराई है कि साहब सत्ता में रहते हुए हम बोल नहीं सकते थे, हमारी किसी ने सुनी नहीं, जबरदस्ती हमारे खेत हमसे ले लिए गए, जबरदस्ती हमसे सिग्नेचर करा दिए गए और जौहर यूनिवर्सिटी बना दी। क्या ये आरोप काफी नहीं है? फिर उसमें लाइब्रेरी में चोरी की पुस्तकें पकड़ी गई हैं, क्या ये आरोप काफी नहीं है? लेकिन समाजवादी को अपना समाजवाद दिखाई देता है जिसमें वो एक धर्म वालों के खिलाफ कुछ और बात करते हैं, राम जन्मभूमि पर वो विवादित बयान देते हैं, और दूसरी तरफ जो आजम खान जैसे लोग हैं उनको जो है वो बड़ी दया करते हैं, उनकी तो परिवार वालों को फ्री में अलॉटमेंट कर देते हैं, जमीनों का फ्री में बंगला दे देते हैं। फ्री है, 1000 रुपये कोई किराया थोड़ा ही है। तो ये जो समाजवादी वाले लोग हैं, जो अखिलेश यादव हैं, आखिरकार जनता इनसे जानना चाहती है कि आपका समाजवाद आखिर ये कैसा समाजवाद है जो देश के प्रति विद्रोह करने वाले, देश में आगाजनी करने वाले, देश में आतंकवादियों से सांठगांठ रखने वाले, उन लोगों के साथ आप खड़े हो जाते हो, और जो देशभक्त लोग हैं उनको आप गुंडा और फालतू की बातें बताकर उनको जेल में बंद करते हो, उन पर लाठियां चलवाते हो। आपकी सरकार में राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चला दी गई। क्यों? केवल एक मुसलमानों को खुश करने के कारण से। एक विशेष वर्ग को आप वोट बैंक समझते हो, उस वोट बैंक के कारण आप कितना नीचे गिर जाते हो कि आप डॉक्टर कफील खान जैसे
गद्दार लोगों की भी पैरवी करते हो, जिनकी वजह से 60 बच्चे मर गए। अभी वो केस का फैसला होना बाकी है, लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि उन पे फर्जी केस दायर हुए? आप एक मुख्यमंत्री रहे हो प्रदेश के, लेकिन वो बोलते हैं क्योंकि उनको ये सूट करता है, उनकी राजनीति को सूट करता है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपना आधार तलाशने में लगी है, तो उस कांग्रेस को भी लगता है कि बाकी तो लोग वोट देंगे नहीं, तो अब आप ऐसे लोगों की वोट बटोर लो जो देश के विद्रोही हैं, देश के विरोध में काम कर रहे हैं। तो सीए के प्रोटेस्ट में ये कांग्रेस खुल करके आ जाती है ऐसे लोगों के साथ जो लोग देश के विद्रोह में साथ खड़े हैं, देश में कहीं ना कहीं पीएफआई से उनके संबंध है और देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी को यह कहते हुए शर्म नहीं आई कि मैंने भी तो सीए के विरोध में भाषण दिए हैं, जबकि आप जानते हैं कि ये कांग्रेस है जो ये हमेशा कहती रही है कि हम तो देशभक्त पार्टी हैं। ये सीए के विरोध में क्यों है? क्या ये देश के जो बाहर 3 देशों के अल्पसंख्यक यहां आना चाहते हैं, जिनकी शुरुआत तो कांग्रेस की सरकार में हुई थी कि इन 3 देशों के लोगों को भारत में लाने के लिए कानून में परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन जब कानून बात की थी तब उस समय आंकड़े कुछ और थे। आज इनको लगता है कि हमारा तो वोट बैंक चला गया, अब बचा कुचा एक वोट बैंक बचा है और वो है अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यकों के नाम पर, उनको रिझाने के नाम पर कांग्रेस सीए के विरोधियों के साथ खड़ी हो जाती है और बड़ी शान से अधीर रंजन चौधरी कहते हैं मैंने भी तो भाषण दिया था, मुझे तो किसी ने राजद्रोह में बंद नहीं किया, देशद्रोह के केस में बंद नहीं किया। तो भाई आप अगर विपक्ष के नेता हैं, आप सांसद हैं और आपको पुलिस नहीं पकड़ पाई, उसका रीजन यह है कि आपने डॉक्टर कफील खान की तरह वो जहर नहीं उगला था, देश को तोड़ने वाली बातें नहीं की थी। अगर आपने की होती तो जी हां, आज आप भी जेल में होते। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, मैं बाकियों की बात नहीं करता, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जाइए और जरा कह के देख लीजिए योगी जी आपके साथ क्या करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको वहीं पता लग जाएगा। तो कांग्रेस को इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कम से कम ऐसे देश के सेंसिटिव मुद्दे पर, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जहां किन्हीं कानूनी पेचीदगियों के कारण अगर कोई अपराधी छूट जा रहा है, तो उस पर कम से कम इस तरह की बयानबाजी ना करें कि आप पुलिस को, प्रशासन को कटघरे में खड़ा करें, और यदि करें तो पहले महाराष्ट्र की बात कर लें, पहले आप वहां महाराष्ट्र में न्याय देने की बात कर लें, जहां सीबीआई की जांच को मांग को लेकर और पालघर में साधुओं के मारे जाने को लेकर बड़ा एक आंदोलन चला और आज भी जनता की मांग है, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लोग, आपके समर्थक फंसते दिखाई दे रहे हैं और तुष्टीकरण के कारण आपको वो सूट नहीं करता। तो कांग्रेस को ये विचार करना है, समाजवादियों को ये विचार करना है कि ये कैसा समाजवाद है जिसमें एक धर्म को आप अपने गले लगाते हो, फ्री में जमीन बांटते हो, उनको लोगों की जमीन कब्जाने की छूट करते हो, वहीं दूसरे धर्म के लोग भी हैं, उनके साथ आप अन्याय करते हो। फैसला जनता को करना है, फैसला जनता करेगी, वो तय करेगी कौन सही है कौन गलत। वंदे मातरम।